So, hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes Anywhere Anything, supported by official OHAC. हमारा जो पेज है FB ऑन व्हाट्सएप ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जो नाम है वो ऑफिशियल OHAC के नाम से ही आएगा। देखो इसकी छोटी सी फॉर्म है। OH का मतलब ओनली स्टैंड, AC का मतलब अल्फा क्लासेस। तो बिना टाइम गवाए माई सेल्फ दिव्यांश भागवत क्लास 6 में आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ। चैप्टर 7 हमारा चला हुआ है अशोक, ग्रेट एम्पायर हु गेव अप वॉर। अशोक एक महान सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो जो पिछली क्लास में जो हम कंप्लीट कर चुके थे, जहां तक वो था हमारा कहाँ पे, जो कलिंग इंस्क्रिप्शन पे इन्होंने मतलब कलिंग जो वॉर हुआ था, जो कलिंग जो युद्ध किया था इन्होंने, अशोक सम्राट अशोक ने, उसके बारे में इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया वहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे कलिंग वॉर और कलिंग वॉर, अशोक इन कलिंग वॉर के भाई अशोक कैसे थे, कि भाई अशोक ने कलिंग वॉर में क्या क्या किया। फिर अशोक के धन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अशोक ने जो मैसेज दिया अपनी प्रजा को, यानी कि जो जो इन्होंने मैसेज दिया कि अशोकास मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, ठीक है ना, जो इन्होंने संदेश दिया सारी प्रजा को, उसके बारे में। फिर एल्सवेयर आपके एक एनसीईआरटी में आता है, यानी कि अन्यत्र। और फिर क्वेश्चन आंसर देख के आज हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। कल से हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर देंगे। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है। और हाँ दोस्तों, मंडे की वीडियो के लिए मैं सॉरी कहता हूँ। जो कल की जो कल वीडियो डली है ट्यूसडे में, वो जो थी वो मंडे की ही वीडियो थी। क्या हुआ, मंडे को मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, गलती से नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था कि अपलोडेड फेल्ड बता रहा था, ठीक है ना। आई थिंक कि यूट्यूब के सर्वे में कोई प्रॉब्लम थी सर्वर में, अब मेरे को नहीं पता, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। बात करते हैं आज कलिंग युद्ध, ठीक है ना, अशोक का कलिंग युद्ध, पूरी हेडिंग दू। तो देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में इस वजह से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाता है, और बोल में देता हूँ, ठीक है ना। तो अब नई हेडिंग है अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक वॉर इन कलिंग, ठीक है ना। देखो कलिंग जो था वो तटवर्ती पे था, यानी कि भाई एक तरीके से तट पे था। एक मैप देखो अपना, आप एक बार मैप देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें जो कलिंग है ना, वो ध्यान से देखो, कलिंग जो है वो आपको तटवर्ती क्षेत्र पे होगा, ठीक है ना, इस साइड होगा। तटवर्ती क्षेत्र से बोलते हैं जो, यानी कि एक तरीके से समुद्र के या मतलब समुद्र के या नदी के किनारे हो, तो उस जगह पे ये था, ठीक है ना। उड़ीसा का प्राचीन नाम है, उड़ीसा को ही क्या बोलते थे, कलिंग, ठीक है ना। कलिंग अगर जो बात लगी, कलिंग किसे बोलते हैं आज के टाइम पे, तो उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है ना। उड़ीसा को क्या बोलते हैं, कलिंग बोलते हैं आज के टाइम पे, किसको, उड़ीसा को, ठीक है ना। कलिंग युद्ध जीतने के बाद हमने धर्म पालन किया, क्योंकि हिंसा में खून खराबा देखकर उसका मन विचलित हो गया। देखो जब कलिंग युद्ध खत्म हुआ, मैंने कल की आपको बात बताई, इसने क्या लिखवाया, करीबन 1.5 लाख जो सैनिक था वो बंदी बना लिया गया और 1 लाख करीब मारा गया। तो क्या हुआ, जब एक चीज होती थी कि भाई जब युद्ध खत्म हो जाता था तो शाम को वो वापस लौटते थे अपने, उनकी लाश उठाने के लिए, लाश ही कह लो, मतलब डेड बॉडी उठाने के लिए अपने सैनिकों की। तो उस दिन बाई चांस अशोक सम्राट चले गए, और जब कलिंग युद्ध जीत चुके थे गए, तो उन्होंने देखा कि भाई जिन जो सैनिक मारे गए, उनके घर परिवार वाले वहां लग लग के रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं बेचारे छोटे छोटे से। तो इनको बड़ी दिक्कत हुई। इन्होंने कहा यार कि हम एक स्वतंत्र देश में है और तब भी ऐसा हो रहा है। तो हिंसा और खून खराबा देखकर ये थोड़े से विचलित हो गए इनका मन, और इन्होंने कहा कि भाई अब मैं हर चीज का त्याग करूंगा, ठीक है, और धन का पालन मैं करूंगा। कहीं कहीं पे क्लास 6 के लिए नहीं बता रहा मैं इस समय, अब मैं थोड़ा कंपटीशन लेवल की बात कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान से सुनना। कहीं कहीं पे ये भी मिलता है कि धर्म पालन करते समय इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने सेना का बहिष्कार कर दिया, कि भाई इन्होंने सेना रखनी छोड़ दी। लेकिन कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि एक आटक जाति आई, तो आटक जाति को इन्होंने चेताया था, चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि मैं वही अशोक सम्राट हूँ जिसने कलिंग विजय करी थी, या तो ठहर जाओ वरना युद्ध करना पड़ जाएगा। तो मतलब ये तो नहीं कहा भाई युद्ध करना पड़ जाएगा, इन्होंने एक तरीके से वार्निंग दी कि भाई या तो अपने आप भाई उल्टी सीधी हरकत मत करो, नहीं तो मैं वही अशोक सम्राट हूँ, भूलना मत, मैं वही अशोक सम्राट हूँ जिसने कलिंग विजय करी थी। तो भाई बिना बिना सेना के तो हिम्मत ही नहीं थी कि ये वार्निंग देते। दूसरी चीज ये कि इसको जो धम था ना, यहाँ पे क्या देखा गया, जो इसका धम था वहां पे एक चीज आई,
ये तो भाई इसने क्या कहा, भाई हिंसा से अलग है, लेकिन बौद्ध धर्म में ध्यान धर्म की तरह नहीं कि जी ठीक है बिल्कुल ही छोड़ दिया, कोई हमारे पे भी हमला करे तो चुप। इनके कहने का मतलब था कि मैं अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करूंगा, लेकिन अगर जो तुमने करी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस तरीके से था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इनके धर्म की, किसकी बात कर लेते हैं, अब इनके कर लेते हैं धर्म की बात, ठीक है ना। हेडिंग कुछ इस तरीके से है, अशोक का धर्म क्या था, व्हाट आर द अशोक धाम, धम धाम जो सॉरी धाम तो भगवान जी को उससे बोल देते हैं, व्हाट इज द अशोक धम, ठीक है ना। तो किसी देव, देखो इसमें क्या था, किसी देवता की पूजा नहीं थी, पूजा नहीं थी किसी की भी, ना तो पूजा थी ना कर्म कांड थे, कर्म कांड यानी कि ना तो हवन वगैरह थे ना कुछ, ठीक है ना। पूजा नहीं थी, ना कोई हवन, कुछ नहीं था, मतलब हवन वमन कुछ नहीं था, हवन भी नहीं थी, कर्म कर्म कांड हवन कोई बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं था, इनमें से कुछ नहीं होता था। फिर इसने क्या कहा, देखो अलग अलग धर्म साम्राज्य के होने के कारण कई बार रुकावट पैदा हुई। भाई देखो बहुत बड़ा साम्राज्य था, अलग अलग धर्म थे इनके साम्राज्य में, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इनकी उसमें बहुत सी चीजें पैदा होने लगी, यानी कि बहुत सी रुकावट पैदा हुई। इन्होंने क्या कहा, देखो इनका इनका मानना क्या था, इन्होंने एक ऑर्डर में लिखवाया था, मतलब कि अभी अब इन्होंने अपने अभिलेखों में भी लिखवाया, मतलब ऑर्डर नंबर में भूल गया, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, जो बलि थी, पशु बलि या जान जो भी बलि थी, ठीक है ना, उसे बंद कर दी थी इन्होंने, ठीक है ना। फिर फिर क्या था, नौकर जो थे उनके साथ जो था, जो व्यवहार था, जो व्यवहार था, जो जानवरों के साथ जो व्यवहार करा जा रहा था, वो सॉरी नौकरों के साथ जो व्यवहार करा जा रहा था वो अच्छा हो, इन्होंने कहा। इन्होंने ये ऑर्डर में लिखवाया था, अपने अभिलेखों में लिखवाया था इन्होंने, ठीक है ना। फिर तो क्या देखा गया कि भाई कई बार किसी पे बहुत बड़ा साम्राज्य था, अलग अलग लोग, अलग अलग समाज था, अलग अलग धर्म थे, तो ये बलि भी चलती रही कई बार, मतलब बहुत सारी रुकावट आई, बलि भी दूसरे लोग बलि भी देते रहे। फिर नौकर का नौकर नौकर होता है, साला नौकरी तो करवा सालों का काम, ये भी नहीं हो पाया इनका। फिर एक और चीज देखी गई, तो जो पड़ोसियों के झगड़े, घर में झगड़े, ये भी होते रहे, ठीक है ना। फिर इनका क्या था, देखो अशोक ने यह महसूस किया, इन समस्याओं का निंदा उनका कर्तव्य है। देखो अशोक ने क्या कहा कि भाई एक का क्या, पड़ोसियों का झगड़ा, झगड़ा, ठीक है ना। तो अशोक ने क्या कहा कि भाई इनका निपटारा करना, इनको खत्म करना मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, इनको खत्म करना मेरा क्या है, मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है। तो फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने क्या करा, भाई कोऑर्डिनाइज